ग्रीन शर्ट्स को व्हाइट वॉश का खतरा, बैटिस ने जिम्मेदारी कौमी बॉलर्स पर डाल दी। होबार्ट में आखिरी T20 मैच का मार्का, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप कैंगरूज के सामने फ्लॉप। पूरी टीम 117 रन बनाकर आउट, एक के बाद एक बैटर आउट होता रहा। सिर्फ 4 खिलाड़ी डबल फिगर्स तक पहुंच पाए। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का असम, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद। एपेक्स कमेटी का आज होने वाला इजलास वजीर आजम की खराबी तबीयत के बाइस मौखर। अस्करी और सियासी क़यादत अब कल सर जोड़कर बैठेगी। मुतालिका वफाकी वज़रा, वज़राए आला, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल, दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला KPK का मुश्तरका मफादात कौंसिल इजलास तलब करने के लिए वज़ीर आज़म को ख़त। अली अमीन गंडापुर ने ख़त में लिखा कि सूबों को इस वक्त कई अंदरूनी और माशी मसाइल दरपेश हैं। आर्टिकल 145 के तहत 90 दिनों में कौंसिल का इजलास होना चाहिए। CCI का आखिरी इजलास रवा साल जनवरी में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में केस की समाअत। इलेक्शन में 50% जायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरखास्त खारिज। दरखास्त गुजार पर 20,000 जुर्माना आए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, पोलिंग के दिन लोग टीवी देखते हैं, वोट डालने नहीं जाते, ये कमजोरी है। दरखास्त गुजार ने कहा कि हमारी जिंदगी का फैसला पार्लियामेंट करती है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने जवाब दिया कि जिंदगी का फैसला पार्लियामेंट नहीं करती। वकील दरखास्त गुजार ने बताया कि इंतखाबात के दौरान अपना वोट नहीं डाला। जस्टिस जमाल दुखैल ने कहा कि आप आइन की तौहीन कर रहे हैं। सानिया 9 मई की मनसूबा बंदी का इल्जाम, शाम महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत 21 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी। लाहौर की अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। रावलपिंडी की अदालत में 13 मुकदमात की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। उमर अयूब, शेख रशीद, कमल शोजब, बाबर अवान, शीरी मजारी पेश। अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, जरताज गुल, जैन कुरैशी की हाजिर, सस्ता की दरखास्तें दायर। पहले केस करो फिर अदालत से भागो, PTI का वतीरा। बार बार तारीखें मांग कर इलेक्शन ट्रिब्यूनल का वक्त जाया कर रहे हैं। सबूत नहीं है तो अदालत को बताएं गलती हो गई। मुखालिफ पार्टी के पास कोई शवाहिद या सबूत नहीं। PTI उम्मीदवार ने मेरी कामयाबी को चैलेंज किया, आप सामना क्यों नहीं कर पा रहे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का अपने खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरखास्त में तारीख लेने पर रद्द-ए-अमल। मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए, पंजाब वाहिद सूबा है जो सरप्लस से बजट देगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी ने कहा कि IMF ने एतराफ़ किया है कि पंजाब के खसारे की खबर गलत है। दूसरे सूबों से 25 से 30% लोग पंजाब के अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के बाद पीपल्स पार्टी भी शदीद बरहम। PTI की 24 नवंबर की एहतजाजी कॉल की मजम्मत। PP रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं पाकिस्तान को इस्तेहकाम और इत्तेहाद की ज़रूरत है, इंतशार और तकसीम की नहीं। नफरत की सियासत पर अफसोस। पुरअमन एहतजाज के नाम पर पेट्रोल बम फेंकना, गाड़ियां जलाना PTI का वतीरा बन चुका। तहरीक इंसाफ के समझदार लोग खामोश, गैर जिम्मेदारों को पार्टी की बागदौड़ दे दी गई। पहले पीपल्स पार्टी अब MQM की बारी। वजीर आजम का मुत्तहिदा पाकिस्तान के शिकवे शिकायत कम करने का फैसला। सिंध अर्बन पैकेज पर MQM अरकान कौमी असम्बली को साथ लेकर चलने का इंतजाम। आइंदा चंद रोज में इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं में मुलाकात का इम्कान। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के क़याम और दीगर मुतालिबात भी सामने रखे जाएंगे। आईनी तरमीम की हिमायत पर MQM ने सिंध अर्बन पैकेज का मुतालबा किया था। पाकिस्तान में असलहे की सबसे बड़ी नुमाइश का कल से आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ इफ्तिताह करेंगे। कराची एक्सपो सेंटर में 19 से 22 नवंबर तक जारी रहने वाली आइडियाज की तैयारियां मुकम्मल। इफ्तिताही तकरीब में दिफाई सनदों पर सेमिनार्स और मीटिंग्स होंगी। ईरान समेत 17 ममालिक नुमाइश में पहली बार शिरकत करेंगे। शारा फैसल और कारसाज के अतराफ तमाम तालीमी इदारे बंद, 4 रोज बंद रखने का ऐलान।
पंजाब में धुंध और स्मॉग का जोर टूट गया, हालात बेहतरी की जानिब गामजन। लाहौर में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से जायद रिकॉर्ड, दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया। धुंध के बाइस मोटरवे खुलना शुरू, शुमाली इलाकों की तेज हवाओं से आलूदा फिजा साफ। तालीमी इदारों की बंदिश में 24 नवंबर तक तोसी, कारोबारी मराकज तफरीही मकामात पर पाबंदी में इजाफा। रावलपिंडी डिवीजन में तदरीसी अमल कल से शुरू करने का ऐलान। गर्मी ने क्या मुंह मोड़ा, सर्दी ने रंग जमाना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद का मौसम होने लगा ठंडा, स्मॉग भी गायब, फिजा इंतहाई खुशगवार, शहरियों के चेहरे खिल उठे। कराची में रात भर मौसम सर्द, सूरज का दिन में पारा हाई। आज मतला साफ और तेज धूप, शहर का फिजाई मयार मुझे सेहत करार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में छठे नंबर पर मौजूद, ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। देवसाई, बर्जर टॉप और रामा मेडोज में 1 फुट से जायद बर्फ। जमीनी राबता मुनक़ता, सौर वादिया नीलम में तेज बारिश, जागरान वैली समेत दीगर इलाके बर्फ से ढक गए। राबता सड़कों पर फिसलन से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हटिया बाला में बर्फबारी, वादिया लीपा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट आर्जी तौर पर मुअत्तल। सयाहों की बड़ी तादाद तफरी करने वादिया कलाम पहुंच गई। बैरून मुल्क दौरे खत्म, जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार। मरियम नवाज का आज ऑफिस में मसरूफ तरीन दिन, शोबा सेहत के प्रोजेक्ट्स पर मीटिंग तलब। बच्चों के आलमी दिन पर पैगाम में वजीर आला पंजाब ने कहा कि बच्चे मेरी रेड लाइन हैं, इनके खिलाफ हर किस्म के तशद्दुद का तदारुक करेंगे। वालिदैन बच्चों को महफूज माहौल फराहम करें, खुल कर बात करें। सियालकोट के दर्दनाक वाक़े में सास के हाथों बहू का कत्ल, मकतूला ज़ारा के पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। एमएस सिविल अस्पताल दस्का मोहम्मद अली भट्ट के मुताबिक लाश के हिस्सों के अलहदा DNA करवाए जा रहे हैं। मुकम्मल रिपोर्ट आने में वक्त लग सकता है। मुल्जिमान अदालत में पेश। कई घंटे गुजर गए, कोई तक तालिब इल्म बाजियाब ना हो सका। 11 साल मुख्फी मुसव्विर के अली खाना का तंजीम चौक पर एहतजाज जारी, ट्रैफिक के लिए बंद, गाड़ियों की कतारें लग गईं। वाक़े के खिलाफ अंजुमन ताजरान बलोचिस्तान का कल शहर में शटडाउन हड़ताल का ऐलान। इसराइली फौज के इंसानियत सोज मजालिम, गजा और लेबनान में क़यामत सुग़रा बरपा। एक ही दिन में 111 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में मजमूई शहादतों की तादाद 43,800 से तजावुज़ कर गई। 1 लाख से ज़ायद ज़ख्मी। लेबनान में अब तक 3,400 से ज़ायद अफराद शहीद और 14,786 ज़ख्मी है। पोप फ्रांसिस ने भी गजा में जारी नस्ल कुशी पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। इसराइली शहरियों का अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एक्शन, दहशतगर्दी की जंग में हिस्सा लेने से इनकार। सहूनी फौज की जानिब से बुनियाद परस्त यहूदी कम्युनिटी को फौजी कार्रवाई में हिस्सा लेने का नोटिफिकेशन मुस्तरद। एहतजाजी मुजाहिरे जारी, मुजाहिरीन का नोटिस के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार। नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। रूस यूक्रेन जंग के 1000 दिन मुकम्मल, अमेरिका मजीद आग भड़काने के लिए तैयार। रूस के गुज़िश्ता रोज फिजाई हमले के जवाब में यूक्रेन का भी जवाबी वार करने का फैसला। यूक्रेनी सदर की दरख्वास्त पर जो बाइडन की रूस पर बड़े हमले के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल दागने की इजाजत। तवील जंग में 10 लाख अफराद जान से जा चुके। ट्रंप ने तुलसी गबाज को अमेरिका की नई डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस नामजद कर दिया। तुलसी 18 अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की निगरानी करेंगी। तुलसी के भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ करीबी ताल्लुकात। तुलसी ने गुजरात फसादात में मोदी पर अमेरिकी वीजा पाबंदी को बड़ी गलती करार दिया था। तुलसी 20 साल अमेरिकी फौज का हिस्सा हैं। शहरे कायद के बासी सर्दी के इंतजार में सूख गए। ठंड नहीं आई तो क्या हुआ, सी फूड तो खाएंगे। ग्रिल फिश, झींगा कढ़ाई और केकड़े का सूप। किमाड़ी सी फूड स्ट्रीट पर सब कुछ मौजूद। Come here and definitely have either a grilled prawn or a grilled fish. So I'm doing that, and I must say that I'm very satisfied with the friendly environment in Karachi. This place to have a great taste of the seafood from Karachi, especially red snapper is our favorite, and some jinga this way.
चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान यात्रा जारी। इस्लामाबाद के बाद ट्रॉफी को तक्सला खानपुर की सैर भी कराई गई। मेगा इवेंट की ट्रॉफी अब एबटाबाद पहुंचा दी गई। ट्रॉफी नथिया गली और मरी के पहाड़ों और खूबसूरत नज़ारों की सैर करेगी। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेजॉन जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? क्या हर बच्चे के पास डिवाइस है अपनी? और इसका अगला सवाल ये है कि क्या ये स्मार्टफोन पे पढ़ सकेगा? द कैश काउ शो लॉन्च होने से पहले ही अवाम में मकबूल प्रोग्राम द कैश काउ शो में स्टार्टअप्स को न सिर्फ बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमाया मिलेगा, बल्कि सरमायाकारों को अपना पैसा सही जगह इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन मौके भी मिलेंगे। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। द कैश काउ शो जल्द आ रहा है सिर्फ GTV न्यूज़ पर। दुनिया भर के पख्तूनों में यकसा मकबूल रक्स सतन के जरिए खुशियों का इजहार। रक्स के शुरका अपने सरों को तेजी से घुमाकर जोश और जज्बे का इजहार करते हैं।